आपका आज पहला फंक्शन है GCD, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। पहले यहाँ पे कुछ नंबर जैसे ले लें। चलिए, अब क्या है, आपको GCD फाइंड करना है। तो GCD क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी डिविजर। GCD क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। अब इसको HCF भी कहते हैं, है ना, यानी कि महत्तम समापवर्तक। हिंदी में महत्तम समापवर्तक भी इसको कहते हैं। आप महत्तम कैसे निकालते हैं? तो 10 से 15 में डिवाइड देते हैं, जो शेषफल हमारा आता है, फिर आगे हम डिवाइड करते हैं तो एक रिजल्ट आता है जो कि कॉमन नंबर होता है, जिससे दोनों नंबर हमारा डिविजिबल होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा, यानी कि उसका रिमाइंडर यानी कि शेषफल हमारा 0 होगा। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे 10 है और 15 है ना, तो कौन सा ऐसा संख्या रहेगा जिससे 15 भी डिवाइड हो जाए, है ना, और 10 भी डिवाइड हो जाए, है ना। कौन सा सबसे बड़ा ऐसा संख्या जिससे 15 भी डिवाइड हो जाए और 10 भी डिवाइड हो जाए? तो मेरे ख्याल से 5 होगा, है ना। यदि इसका HCF यदि फाइंड करें, महत्तम समापवर्तक, तो 5 होगा। 5 ऐसा नंबर है जो जिससे आपका 15 भी कंप्लीटली डिवाइडेड है और 10 भी है, यानी कि दोनों को यदि डिवाइड करते हैं तो शेषफल हमारा 0 आएगा, है ना। 5 से यदि दोनों को डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या होगा? 0 होगा, यानी कि 5 हमारा कॉमन डिविजर है। तो अब हम GCD फाइंड करने के लिए फॉर्मूले का यूज करेंगे। इक्वल टू प्रेस कीजिए और GCD टाइप कीजिए और नंबर 1 में इसको सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा दीजिए, नंबर 2 में इसको सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। आप और भी नंबर दे सकते हैं, 3 4 5 जितना आपका रिक्वायरमेंट हो दे सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज कीजिए और इंटर प्रेस कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 5 उसका रिजल्ट आ चुका है। ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए तो आपका कंप्लीट जो है GCD या HCF आपका यहाँ पे निकल के आ चुका है। जैसे 12 और 2 का GCD कितना होगा? 2 होगा, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर कितना होगा? 2 होगा। अब 2 ही क्यों होगा? क्योंकि 2 से ये दोनों नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है ना, यानी कि डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर हमारा नहीं आएगा, शेषफल हमारा नहीं आएगा। आपका नेक्स्ट फंक्शन है इवन। इवन का मतलब होता है सम संख्या। अब सम का मतलब क्या होता है? जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। कहने का मतलब है कि शेषफल उसका डिवाइड करने के बाद 0 हो, तो उस नंबर को हम क्या कहेंगे? इवन नंबर कहेंगे। और इसी का जस्ट अपोजिट होता है ऑड, है ना। इसी का जस्ट अपोजिट होता है ऑड। ऑड क्या होता है? तो वैसा नंबर जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड ना हो, यानी कि डिवाइड करने के बाद कुछ न कुछ हमारा रिमाइंडर रहे, ठीक है। तो पहले इवन देख लेते हैं। इवन क्या होता है? जैसे आपके पास कुछ नंबर्स हैं, मान लिया 15 ले लिया, 12 और 25। चलिए 3 ही नंबर लेते हैं। इन नंबर्स को लेने के बाद हम फॉर्मूले का यूज करेंगे, इवन। इवन का यूज करेंगे तो ये क्या करता है कि एक नंबर को राउंड अप करता है ना। नंबर को राउंड अप करके इवन नंबर में कन्वर्ट कर देगा। जैसे 15 है तो 15 को राउंड अप करेगा, यानी कि कितना लाएगा? वो 16 लाएगा, ठीक है। 15 को राउंड अप करके इवन नंबर में वो कन्वर्ट कर देगा। टैब से आगे बढ़िए और नंबर में इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए और इंटर हिट कीजिए, तो 16 ले आया। अब इसी को क्या कीजिए? ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, तो 12 का क्या हो जाएगा? 12 ही रहेगा और 25 का 26 रहेगा। अब यहाँ 25 की जगह 27 कर देंगे तो 28 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि इवन फंक्शन क्या काम करता है? किसी भी नंबर को इवन में यानी कि सम संख्या में कन्वर्ट करेगा राउंड अप करके। आपका नेक्स्ट फंक्शन है ऑड। ऑड के लिए जैसे कुछ नंबर ले लें, 12। चलिए, अब ऑड मतलब क्या होता है? विषम, जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड ना हो, यानी कि डिवाइड करने के बाद उसमें कुछ न कुछ शेषफल हमारा आए, है ना।
तो हम चलिए ऑड फॉर्मूले का यूज करते हैं। टैब से आगे बढ़िए। ऑड क्या काम करेगा, राउंड अप करेगा, नंबर को राउंड अप करके और ऑड नंबर में उसको कन्वर्ट करेगा, यानी कि 12 को क्या करेगा, वो 13 कर देगा। अब यहाँ पे नंबर को हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इसके बाद इंटर हिट कीजिए तो 12 को क्या किया, 13 किया, 13 को 13 ही रहने देगा, 14 को 15 करेगा, ठीक है, और 15 को 15 ही रहने देगा, ठीक है। यानी कि जितने भी नंबर्स थे, है ना, उनको राउंड अप करके ऑड नंबर में इसने कन्वर्ट कर दिया। आपका नेक्स्ट फंक्शन है फैक्ट, FACT। फैक्ट को फैक्टोरियल भी कहते हैं। अब फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि आपके सामने जो नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना, उसको क्या कीजिए, पहले उसको ले लीजिए, फिर उसमें गुना कीजिए, उसके डिसेंडिंग ऑर्डर्स में जो भी नंबर्स आते हैं उससे गुना करते जाइए। जैसे 4 है तो 4 हमने लिया, 4 में 3 से गुना किया, चूंकि 4 के बाद डिसेंडिंग में यानी कि घटते क्रम में 3 आता है, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 आता है। अब इंटर हिट कीजिए, इसका वैल्यू कितना आया, 24 आया। अब जैसे आपके पास 5 है तो इक्वल टू प्रेस कीजिए। अब 5 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यही करेंगे 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना हो तो, है ना। तो इसका मतलब है, फैक्टोरियल का मतलब होता है कि आपके सामने आपको जो नंबर दिया गया हो उसमें गुना कीजिए, उसके घटते क्रम में जो भी नंबर आता है यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जो भी नंबर्स आते हैं उससे बारी बारी सबसे गुना कीजिए। अब जैसे 5 है तो 5 में 4 से करेंगे, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से, यही आपका फैक्टोरियल होता है। क्या थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है ना। तो इससे बचने के लिए क्या कीजिएगा, सिंपल सा उपाय है, फैक्ट फॉर्मूले का, फैक्ट फंक्शन का यूज करेंगे। यहाँ पे इक्वल टू प्रेस कीजिए और FACT टैब से आगे बढ़िए और नंबर को सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, उसके बाद इंटर प्रेस करने के बाद इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए और नीचे की तरफ लाइए। अब देखिए 1 है तो 1 गुना 1 से नीचे कोई नहीं था, है ना, होल नंबर में, इसलिए नहीं लिया यहाँ पे। अब 2 यानी 2 गुना 1 2 होगा। 3 में क्या हुआ, 3 गुना 2 गुना 1, यही होगा ना। 3 में क्या होगा, इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 आ रहा है, ठीक है। उस तरह से जैसे 7 इक्वल टू 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 5, 5040 आ रहा है यहाँ पे। तो यानी कि मैनुअल हम काम ना करके फैक्ट फंक्शन का यदि यूज करें तो फैक्टोरियल उसका आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट फंक्शन है मोड। अब मोड में दो चीज आपको रिक्वायरमेंट होता है, एक तो नंबर यानी कि डिविडेंट जिसमें हमें भाग देना है, और एक डिवाइजर होता है जिससे भाग हमें देना है, ठीक है ना। और हमारा इसमें रिजल्ट क्या फाइंड आउट होता है, तो रिमाइंडर फाइंड आउट होता है। रिजल्ट हमें क्या मिलता है मोड यूज करके, रिमाइंडर यानी कि शेषफल। जैसे 15 में यदि 4 से भाग दें तो 4 से 3 बार में वो डिवाइड होगा 12, है ना, और 15 में 12 यदि माइनस करेंगे तो 3 होगा, यानी कि रिमाइंडर हमारा कितना होता है, 3 होता है। यानी कि 15 में यदि 4 से डिवाइड करें तो शेषफल कितना होगा, 3 होगा। तो उस चीज को बाय फार्मूला यदि फाइंड आउट करना हो तो इक्वल टू प्रेस कीजिए, मोड टाइप कीजिए, टैब से आगे बढ़िए, नंबर को सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद कॉमा में आगे चलिए और डिवीजर को सिलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, इंटर प्रेस कीजिए, उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, तो आपका जो भी रिमाइंडर है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसको आपका नेक्स्ट फंक्शन है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालने का काम करता है। वर्गमूल जैसे 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है ना। तो इस फंक्शन के थ्रू हम किसी भी नंबर का वर्गमूल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इक्वल टू प्रेस करेंगे, SQRT टैब से आगे बढ़ेंगे, उसके बाद इस नंबर को सेलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए और इंटर प्रेस कीजिए,
तो 361 का वर्गमूल कितना होता है? 19 होता है। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए तो ये रिजल्ट यहाँ पे आपका आ चुका है। अब जैसे 12 का वर्गमूल कितना होता है? 3.4641। ठीक है, तो ये आप आसानी से फाइंड आउट कर लीजिए। आपका नेक्स्ट फंक्शन है रोमन। रोमन क्या करता है? किसी भी नंबर को रोमन संख्या में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, जैसे 3 का क्या होता है रोमन नंबर? 3 बार आई होता है, ऐसे होता है। ठीक है ना, तो इस चीज को विथ फंक्शन यदि हम यूज करें तो कैसे करेंगे? इक्वल टू प्रेस कीजिए, ROMAN, टैब से आगे बढ़ जाइए, उसके बाद नंबर है ना, तो नंबर को सेलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए और इंटर प्रेस कीजिए। तो आई यहाँ पे आ चुका है, यानी कि 3 यहाँ पे है ना रोमन नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। कोई दिक्कत है? तो इजिली आप इसको किसी भी नंबर को रोमन नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रोमन फंक्शन देता है ना। आपका नेक्स्ट फंक्शन है TRUNC। TRUNC ये क्या काम करेगा कि आपका यदि कोई नंबर है ना, जिसमें इंटीजर और डेसिमल दोनों हो, तो डेसिमल वाले पार्ट को रिमूव करके इंटीजर वैल्यू हमें रिटर्न करता है। जैसे यदि 12.54 है तो रिटर्न वैल्यू यानी कि रिजल्ट हमारा क्या होना चाहिए? 12 होना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 है तो उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? 1 2 3 4 ही होगा, क्योंकि डेसिमल के बाद कोई संख्या उसमें नहीं है। हम यूज करेंगे TRUNC, टैब से आगे बढ़िए, इस नंबर को सिलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, इंटर प्रेस कीजिए, तो रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। यानी कि डेसिमल के बाद का जो भी नंबर है उसको ये रिमूव करके और इंटीजर वैल्यू हमको रिटर्न कर